वो पहुंचा, 4-5 घंटे में उनका देहांत हो गया। जब इतने मतलब कि हेल्थ केयर सिस्टम इतना ख़राब है इस स्टेट में, तो इसका सजेशन और डेवलपमेंट तो होना चाहिए। आज पॉलिटिकल पार्टीज, आज त्रिपुरा में लॉ एंड ऑर्डर का बात है। लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं रहेगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होगा? बाहर से लोग आके इन्वेस्ट क्यों करेंगे? लॉ एंड ऑर्डर इज प्राइमरी रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा। तो ये सब इश्यूज है, इसके बारे में वी आर टॉकिंग अबाउट इट। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, बाइबल है, उपनिषद है, वेदास हैं, कुरान है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ लिखा है कि हमारा डिमांड इलीगल है या देश के खिलाफ? हम अपना डिमांड रख रहे पीसफुली, हमने बंदूक नहीं उठाया। आप देखिए एडीसी में कुछ फाइट्स भी नहीं हुआ है बिटवीन तिपरासाज एंड नॉन तिपरासाज, बंगालीज एंड तिपरासाज। 18 महीना हो गया है, एक फाइट नहीं हुआ। इससे पहले छोटे छोटे जब IPFT ही था जिसके संग आपने गवर्नमेंट बनाया, अगरतला में कितना वायलेंस होता था, एडीसी में वायलेंस, रोड ब्लॉकेट्स होता था, हमने तो नहीं कराया। और हमारा फैमिली का एक बार बैकग्राउंड देख लीजिए। वी आर नॉट लाइक दैट। we are people who understand. We understand the pain of the Hindu Bengalis in East Pakistan, and we feel that justice should be given to them, and we want justice to be given, but we also deserve some justice. We also deserve some right. And मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहा, इसके लिए मैंने कहा कि निगोसिएशन या बात हमेशा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ होना चाहिए, बिकॉज ये प्रॉब्लम क्रिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ बोलेंगे कि ये लोकल प्रॉब्लम है, आप लोग सॉल्व करो, ये कभी सॉल्व नहीं होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ड्यूटी बनता है हमारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अगर नहीं करेंगे तो हम इलेक्शन अपने बलबूते में फाइट करेंगे। धनंजय हैज़ जॉइंड आवर पार्टी, वी वेलकम हिम। दूसरे पार्टी से भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन उनका एक बात क्लियर होना चाहिए, आप टिकट के लिए आएंगे तो ये नेगोशिएशन नहीं होगा। अगर आप दफ़ा के लिए आएंगे तो हाँ, हम बात करके बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। एंड आई अपील टू द मीडिया वंस अगेन, प्लीज़, ये पूजा भी ख़त्म हुआ है। आने वाले दिन में आज कल तक मालूम होगा कि विलेज काउंसिल इलेक्शन का डेट क्या है। प्लीज़ आई अपील कि त्रिपुरा में वायलेंस नहीं होना चाहिए, जो भी होना चाहिए शांति से बैठ के होना चाहिए। त्रिपुरा में अगर वायलेंस हुआ तो रियल इशू को कोई बात नहीं करेगा। डेवलपमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, एजुकेशन, हेल्थ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इसके बारे भी चर्चा होना चाहिए। एंड लॉ एंड ऑर्डर के बारे भी चर्चा होना चाहिए। तो मैं मीडिया से अपील करता हूँ कि प्लीज़ इसको भी आप सामने रखिए। एंड जो 5-10 लोगों का एक पूरा षड्यंत्र है कि इसको तिपरासा बंगाली बनाए, ये घिसा पिटा हुआ पॉलिटिक्स ने त्रिपुरा को बर्बाद किया है। आज तिपरासा को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स चाहिए और बंगाली को भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी चाहिए। मुझे लगता है दोनों को ये मिल सकता है, ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ये मिल सकता है। बस बेलाई नोहाम्बाई, धन्यवाद, थैंक यू। होम मिनिस्ट्री is the only competent authority to invite and discuss about our demand in writing for Greater Tripura land. Government of India, let Government of India invite us. Let's talk as respectable people. We are not underground group. We are not ISI backed Pakistan Hizbul Mujahideen. Hizbul Mujahideen से भी Government of India ने बात किया है, हम तो हिजबुल मुजाहिदीन नहीं हैं। वी आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। आई हैव ऑल्सो सेड दैट सिर्फ मुझसे बात करने से नहीं होगा। यहाँ में काउंसिल ऑफ तिपरासा हौदाज है, समाजपति हैं, हौदा जमातिया है, क्षत्रिय समाज है, चुबलाई बुथू है, कास्काओ है, हमारा कलौय समाज है, उनको भी आप बुलाइए, उनको भी स्टेक होल्डर्स बनाइए, सिविल सोसाइटी को भी स्टेक होल्डर्स बनाइए। और आप सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से बात मत कीजिए, पूरा समाज से बात कीजिए। जैसे नागालैंड में नागा हो से बात हो रहा है। ये बात मैंने मेंशन नहीं किया था। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सबको इनवाइट कीजिए एक डायलॉग के लिए, और ये डायलॉग को सिर्फ इलेक्शन के नज़रिए से मत देखिए।
एक फाइनल सोल्यूशन, वी वांट अ फाइनल सोल्यूशन। और सोल्यूशन कभी नहीं होगा अगर सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से बात करें। कम्युनिटीज़ को आप इन्वॉल्व कीजिए, हमारे रिलीजियस लीडर्स को इन्वॉल्व कीजिए, हमारे हौदास को, ओकरास को आप इन्वॉल्व कीजिए, हमें भी इन्वॉल्व कीजिए, और हम लोग सब बैठकर बात करेंगे और इसका सोल्यूशन निकालेंगे। अगर ये नहीं होगा, अगर आप डिवाइड एंड रूल करेंगे, तो आई एम सॉरी, आई रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आई रिस्पेक्ट everyone, I respect Prime Minister Narendra Modi ji, I respect Rahul Gandhi ji, I respect Sitaram Yechuri ji, but I love my people and I cannot mislead or betray them by compromising and not assuring them for what we started. I think it is very clear, it's a sincere demand. I don't know how long will we be able to continue this. I am not well, but till the time I am around, I'm not in a mood to cheat my people. मुझे अच्छा नाम चाहिए, मुझे अच्छा पैसा नहीं चाहिए, मुझे अच्छा कुछ solution चाहिए. And I want the Tiprasa people, the Bengali people, the Hindus, the Muslims, the Buddhists, the Christians to live peacefully, but dignified and with our rights. That's all. Thank you. सबको, मीडिया फ्रेंड्स को गुड आफ्टरनून। आज हमारा यहाँ में एक स्मॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस है टू अनाउंस द जॉइनिंग ऑफ फॉर्मर एमएलए फ्रॉम रायमा वैली श्री धनंजय त्रिपुरा, जिन्होंने कल अपना रेजिग्नेशन इस्तीफ़ा दिया टू द स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर, और आज वो ऑफिशियली तिपरा मोथा पार्टी में ज्वाइन कर चुके हैं। विथ मी ऑल्सो इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ तिपरा मोथा विजय कुमार रांखोल। यहाँ में हमारे ईएम हैं फ्रॉम रायमा वैली राजेश त्रिपुरा, एमडीसीज श्री रविंद्र देबबर्मा, रुनिल देबबर्मा, हंस कुमार त्रिपुरा, एंड हमारे विमेन प्रेसिडेंट भी है यहाँ में गणेश देबबर्मा, और हमारे विमेन TWF के न्यूली अपॉइंटेड वुमेन प्रेसिडेंट सपना देबबर्मा भी यहाँ में है। मीडिया फ्रेंड्स, आपको सबको मालूम होगा कि कल धनंजय त्रिपुरा ने अपना इस्तीफ़ा दिया था ऑनरेबल स्पीकर को, और फॉर्मेलिटीज़ क्लियर होने के बाद आज ऑफिशियली धनंजय त्रिपुरा हैज़ जॉइन तिपरा मोथा। वी वेलकम हिम टू द फैमिली ऑफ तिपरा मोथा। वेलकम भाई कहाम लमसोगो धनंजय, हम इनको स्वागत करते हैं। एंड आई नाउ लीव द फ्लोर टू धनंजय त्रिपुरा टू गिव अ फ्यू वर्ड्स टू ऑल ऑफ यू ऑल। इसके बाद यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, विल बी फ्री, हैप्पी एंड मोस्ट वेलकम टू गिव यू द आंसर्स। हम भाई ধন্যবাদ সবাইকে। আপনারা জানেন আমি আমার সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছেন এবং বিভিন্ন কিছু এমএলএরাও রয়েছেন, তারাও আমাদের মহারাজার যে উদ্দেশ্য নিয়ে এবং মহারাজের যে আইডিওলজি, মহারাজের যে মিশন, আমরা সবাই সহযোগিতা থাকবো এবং সহযোগিতা করব, হাতে হাত মিলে আমরা মহারাজার সংগঠন আমরা সামিল হব। আমরা সবাই, সব লিডাররা এখন যোগাযোগ রয়েছেন, আপনারা দেখবেন হয়তো এটা জাস্ট একটা প্রতিদিন আপনারা দেখছেন বিভিন্ন দল থেকে আসছেন। এখন আমাদের মহারাজা ছাড়া এই আমাদের রাজ্যের 12 লক্ষ ত্রিপুরাকে মুক্তি দেওয়ার মতো আর কোনো আমি মনে হয় না। বিভিন্ন লিডাররা আসে, বিভিন্ন আইডিওলজি নিয়ে কাজ করে, কিন্তু প্রকৃত লিডার, আমরা প্রকৃত লিডার দরকার। আইপিএফটি হয়তো বা 2009 থেকে দীর্ঘ বছর ধরে একটা আঞ্চলিক দল ত্রিপুরাসাদের নিয়ে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন, কিন্তু এখন এই মুহূর্তে আইপিএফটি গার্জেন ছাড়া গড় হয়ে গেছে এবং আইপিএফটি সেই গার্জেন ছাড়া গড় এবং কতদিন সেই গড়টা টিকবে এটা একটু সন্দেহ আছে। বর্তমান মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড নিয়ে যে উদ্দেশ্য নিয়ে মাঠে নামছে, আমরা সবাই এই যে ত্রিপুরাসা হিসেবে আমরা এই মহারাজা যে গ্রেটার ত্রিপুরাল্যান্ড যে ডাক, আমরা সবাই সহযোগিতা এবং প্রস্তুতি নিয়ে এবং মহারাজার সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত
নেওয়ার জন্য আমি আজকে এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছি। এমএলএ অস্থায়ী পোস্ট এসে তিপ্রাসা আমি দফায় সব থেকে বড়, সেখানে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এমএলএ 5 বছর জন্য এবং দফা হয়েছে 7 বছর জন্য। সেই জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং আগামী দিনে আর কিছু লিডার আসবে, আপনারা দেখবেন। ধন্যবাদ।